कपकोट क्षेत्र में स्थित भगवान श्री श्री 1008 काशिल बुबू मंदिर में आज बैसाख 3 गते के अवसर पर बैसाखी पर्व के मौके पर मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस अवसर पर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। सुबह तड़के धामी देव डांगरों और श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान कर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही आरती और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मंदिर के मुख्य धामी गणेश उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में नई फसल आने पर सबसे पहले काशिल बुबू मंदिर में नए अनाज का भोग चढ़ाने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि यह देवता न्याय के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आचार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मंदिर का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जो इसके रौद्र स्वरूप को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने मंदिर की भूमि और यहाँ निवास करने वाले लोगों से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां भी साझा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान आनंद सिंह कपकोटी ने सभी मेलाठियों का आभार व्यक्त किया, जबकि नगर पंचायत सदस्य गजेंद्र सिंह कपकोटी ने क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महिमन सिंह कपकोटी, तारा सिंह, हरीश सिंह, मनोज सिंह, रामचंद्र जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। धन्यवाद आपके चैनल का। मैं ग्राम प्रधान कपकोट आनंद सिंह कपकोटी आज सभी मेलाठियों को मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि आज 3 गते हमारे शैलदेव बिखौती मेले का भव्य शुभारंभ हुआ था, अभी संपन्न की ओर है, अब भंडारे की तैयारी है। आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं ग्राम पंचायत। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आप जो जानकारी चाह रहे होंगे वो काशिल बुबू के महात्म्य की जानकारी चाह रहे होंगे, तो उस संदर्भ में हमारे देवता कुल जो है 35 ही हैं देवता। उसमें से 12 सूर्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 अग्नि हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो रोदनाथ जायते रुद्र हो, वह परब्रह्म परमात्मा जो कालशील देव के नाम से विख्यात हुए रुद्रांश के अवतार थे, जो काल के ऊपर भी शासन करते हैं, जो कालों के भी काल है, महाकाल हैं। तो उन्हीं के अंश से जायमान इन भगवान को जो है कालशील बुबू के रूप में हम पूजते हैं। ये हमारे ग्राम देवता हैं, ऐश्वर्य के देने वाले तो हैं, पर प्रश्न ये है कि इतिहास के मुताबिक कुछ चीज़ें आध्यात्मिक जो है वो संस्कृत बांग साहित्य में होती हैं और कुछ ग्रामीण साहित्य भी माना रखता है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए, 5 परिवार आए, कपकोटी जी आए, बिष्ट जी आए, पंडित जी आए, तिरवा आए और जाली लोग भी हमारे साथ आए। तो हमारा जो है 5 लोगों का यह परिवार है। तो जब तक हम 5 एक पूरे यज्ञ में शरीक नहीं होंगे तो उस यज्ञ को पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें सबकी भूमिका बराबर है, न इसमें कोई कम है न कोई बाकी है। तो इसलिए जिस जगह में स्थापित हुआ है वह ऐतिहासिक रूप से तिरवा लोगों की ज़मीन है। 1912 में इसका बैनामा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है। और इससे पहले कालशील देव का मंदिर जो है ऐतिहासिक है, वो प्राइमरी स्कूल कपकोट के पास था। तो ये सारा चेक जो है वो तिरवाजी लोगों का ही है और वो अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहेगी। उन्होंने परम पावन भगवान के लिए अपनी यह दिव्य विभूति के रूप में जगहों को भेंट किया। अब अभी मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि इनका मुख पश्चिम की ओर क्यों है, तो इसका उत्तर ये है कि जब प्रजापति ब्रह्मा ने तपस्या की ना, तो उनको 4 बार आकाशवाणी हुई, तप तप तप। तो उनका एक मुख पूर्व की ओर हुआ, एक पश्चिम हुआ, एक उत्तर हुआ, एक दक्षिण हुआ। और उस ब्रह्मा के रोदन करने से उनके बाईं भौं, मतलब आँख के भौं जो है, आईब्रो जो है, उससे रोते हुए एक बालक का जन्म हुआ। तो इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। मैंने बताया कि 11 रुद्र में से एक रुद्र है और इसलिए इनको वो कालातीत होने से, समय के ऊपर शासन करने से, कालातीत होने से ये कालशील बुबू कहलाए। ये तो वेदोक्त फैक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। अब बात रही कि ग्रामीण इतिहास की, तो कुछ लोग इसको अनेक अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। इसकी एक शाखा तिरवानी में है, एक शाखा कपकोट शाहीडूंगर में है, एक शाखा में भगवान स्वयं विद्यमान है। इससे पहले इंटर कॉलेज के बगल में जो सूबेदार साहब हैं रसम सिंह जी, उनके पास भी एक ऐतिहासिक किले के रूप में वहाँ पर भी स्थापित है। कालशील बुबू की एक पैड़ी वहाँ पर भी है। तो इसलिए अगर हमारे बच्चे इस बात को जानेंगे, हमारे अपने लोग जानेंगे, तो
ये सारे देवता कालातीती हैं, समय के अंत में ये मिल जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र से, सारे पहाड़ों से दौड़ते हुए समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सारे देवता काल के अंश में समा जाते हैं, और जिस अंश में वो समा जाते हैं, काल के जिस अंश में समाते हैं, उसी अंश का नाम काशील बुबू। तो ये हमको धर्म देते हैं, अर्थ देते हैं, काम देते हैं, मोक्ष देते हैं। जिनकी इन पर आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, उनके घर में सब प्रकार की सिद्धि देते हैं, संतान सुख देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। अब कोई व्यक्ति परीक्षा करके तो देखे, ये सब कुछ देते हैं, लेकिन आवश्यकता श्रद्धा और भाव की होती है। और मेरे संज्ञान से आप में यह कूट कूट के भरी होगी, और आप रोज यही पूछते हैं कभी कि भाई ये कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य क्या है, फिर पूछते हैं आप देवी शक्ति का महात्म्य क्या है, फिर पूछते हैं काशील बुबू का महात्म्य क्या है। तो यह वही पूछता है जिस पर काशील बुबू की कृपा होती है। यह कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे। तो यही काशील बुबू का परम सर्वोत्कृष्ट आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर पुष्प वर्ष। बच्चर के शुरुआत में बैसाख माह के 3 गते को जो कपकोट में काशील बुबू के मंदिर में पूजा होती है, पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, और हमें सभी क्षेत्रवासियों की और चेली बेटियों की और क्षेत्र की खुशहाली के लिए ये पूजा पाठ किया जाता है। चेली बेटियों के जो आवागमन, एक साल में एक बार जो गेहूं का जो फर्स्ट भोग हम इस मंदिर में लगाते हैं, उसके बाद हमारी दिनचर्या चलती है। मैं सभी क्षेत्रवासी काशील बुबू से सभी क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे, असत्य की हार हो, सत्य की विजय हो, धर्म का आगमन हो, अधर्म का नाश हो। इसी के साथ मैं अपनी